चुना। नबी ये हो सकता है कि नबी अरब में हो, अरब नबी में ना हो, मगर ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर नबी हो और यहाँ नबी ना हो और हिंदुस्तानियों के दिल में भी ना हो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद रसूल पाक फरमाते हैं, मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूँ, हिंद मुझ में है, हिंद मुझ में, क्योंकि आके जा चुके हैं आदम की शक्ल से। पेशानी आदम में जो नूरे मोहम्मदी चमका और फिर वही ट्रांसफर होता रहा, वही सबको चमकाता रहा। तो हजरत आदम को एहसास हो गया गलती हो गई। इसको उलमा ने खता इज्तिहादी भी गर्दाना है। हजरत आदम से खता इज्तिहादी हो गई, मैं ये भी नहीं मानता। खता इज्तिहादी हो भी नबियों से, खता इज्तिहादी तो उम्मत की शान है। खता इज्तिहादी तो ये उम्मत से होती है, उम्मत की शान है। और फिर उम्मत में इज्तिहाद होता है तो इज्तिहाद की दो किस्में, या तो सही होगी या तो गलत, यानी कोई तहकीक की गई या तो सही तहकीक या गलत, सही किया तो दो ने की, गलत किया तो एक ने की। लेकिन नबियों से हम कैसे मान ले कि वो कोई इज्तिहाद करे, उसमें भी दो चीज हो, सही और गलत। नबी तो हर हाल में सही है, हर वक्त सही है। वो खता इज्तिहादी नहीं करनी जाएगी। वरना आप खुद सोचिए, खता उसे कहते हैं जिसके पीछे कुछ इज्तिहाद किया जाए, अपनी अक्ल लगाई जाए। ये तो भूल से हुआ है, फना से भूल गए, और भूल के कोई काम हो जाए तो वो हम जैसे के लिए गुनाह नहीं है, हम जैसों के लिए खता नहीं है, तो आदम के लिए कैसे हो सकती है? नहीं समझे आप रोजा हो और भूल के एक प्लेट बिरयानी खा जाओ और फिर याद आए कि भूल, अरे हम तो रोजा थे, तो रोजा गया। ये होती भूल की ताकत। भूल नेमत है, नेमत है, और नेमत के बदले नेमत ही मिलती है, जहमत नहीं। तो हजरत आदम को जैसा एहसास है, कंक्लूड कर रहा हूं, दुनिया में तो जैसे एहसास हुआ कि अच्छा खासा जन्नत में रह रहे थे, जो चाहे खा रहे थे, जो चाहे पी रहे थे, जहां चाहे जा रहे थे, बड़े ऐशो इशरत नूरानी दुनिया में थे। अचानक काल कोठरी में आना पड़ा। ये लाइट वाइट तुम अब देख रहे हो बाबू, यार जरा सोचो, 50,000 25,000 जितने 1000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे, उस जमाने में भारत में या हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कैसा घना घनघोर अंधेरा रहा होगा नहीं? उसमें अकेले आए, वो भी इतनी बड़ी दुनिया में अकेले ऐसी जगह जहां ना कोई आदम तो है मगर आदम जात नहीं है, आदम है मगर आदमियत नहीं है, अबुल बशर है मगर बशरियत नहीं है, सिलसिले बशरियत अभी रुका हुआ है। अकेले रह रहे हैं और सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो मुफ्ती साहब ने फरमाया है, 300 साल तक सिर्फ तौबा करते रहे, तौबा करते रहे। किस बात की? इस बात की नहीं कि हमने कोई हराम दरख्त खा लिया या हराम काम कर दिया, इस बात की नहीं, बस ये कि हुक्म की उदूली हो गई। वरना जन्नत में कोई फल हराम है क्या? कोई पेड़ जन्नत का हो वो हराम हो, कोई फल जन्नत का हो वो हराम हो? तो उसको उस बात पर उतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इस बात की कसरत थी उनके इस्तगफार में कि अल्लाह का हुक्म तो था करीब न जाना। ऐ आदम कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? तौबा करते रहे 300 साल तक, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, 300 साल तक, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 300 साल तक, गिरिया बाजारी पे गिरिया बाजारी, शब्बेदारी पे शब्बेदारी, 300 साल तक। और 300 साल तक इतने भरोसे, इतने यकीन और इतनी शिद्दत के साथ तौबा करने के बावजूद तौबा एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अचानक 300 साल बाद आदम को कुछ याद आ गया, 300 साल बाद आदम को कुछ याद आया। और क्या याद आया कि जब मैं मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था, अभी मैं पुतला ही था और मेरे अंदर जान फूकना बाकी थी। जैसे ही अल्लाह ने दस्ते कुदरत से जान फूकी और मेरी जान में जब जान आई तो मैंने सर उठा के जब देखा तो मैंने अर्श के पाए पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। और हाँ, याद तो यहाँ तक भी आ रहा है कि जन्नत की वादी में जब मैं घूमता था तो कभी पेड़ों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पत्तों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पायों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पत्थरों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, वादी मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझ गया या अल्लाह, ये जो नामे मोहम्मद वाला है इतना तो तय है कि मुझसे बड़ा है, क्योंकि पैदा मैं हो रहा हूं, बनाया मुझे जा रहा है,
खिलाफत मुझे दी जा रही है, नबूवत मुझे दी जा रही है, सिलसिले नबूवत की जिम्मेदारी ये मुझे दी जा रही है, शरीयत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, तरीकत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, हकीकत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, मारिफत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है। इमामत मेरे हिस्से में, विलायत मेरे हिस्से में, खिलाफत मेरे हिस्से में, रिसालत मेरी औलादों में, विलायत मेरी औलादों में, शरीयत मेरे बच्चे लेके आगे बढ़ेंगे। ये काफी सारी जिम्मेदारी और हक तो ये है कि तमाम फरिश्तों को झुकाया गया मेरे लिए। फरिश्तों को झुकाया गया मेरे लिए। गोया ये पैगाम भी मैं समझ गया कि अल्लाह गोया ये कहना चाहता है, ऐ फरिश्तों, अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, इस आदम को सजदा करो। जिसने किया वो कामयाब हो गए, जो अकड़ गया अच्छा खासा अज़ाज़ील था, इब्लीस बना दिया गया। क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा खासा जन्नत में आना जाना, आना जाना, आना जाना। एक आदम को अल्लाह मुझे सजदा नहीं किया, मरदूद कर दिया गया, हमें जन्नत में था भगा दिया गया। नबी की ताज़ीम से इनकार करना ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि अगर कोई नबी की ताज़ीम करने वाला जन्नत में भी हो तो उसे